अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें, आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आप मेरे चैनल्स की वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। नए आने वाले सब्सक्राइबर को वेलकम और पहले से मौजूद सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया। चले आए चलते हैं अपनी वीडियो को बनाने की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ड्राई मिलो को यूज़ करके अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से लोग बहुत सी टेंशन में गिरफ्तार होते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाएं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ग्लो कर सकें। बहुत से लोग इस टेंशन में गिरफ्तार होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, कौन सी ऐसी रेमडीज़ हो, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हों कि हम अपनी स्किन को ग्लो कर सकें, वाइट कर सकें, स्पॉटलेस कर सकें। तो आज आपको बताती हूँ कि महंगी क्रीमें आप इस्तेमाल करने की बजाय 10 रुपये का ये ड्राई मिल्क अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। अपनी रेमडी को की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अपनी रेमडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई मिल्क की ज़रूरत होगी। तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम इसमें ड्राई मिल्क यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमने इसमें ड्राई मिल्क ऐड किया है। फ्रेंड, नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है शहद। शहद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को स्पॉटलेस करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग का प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, आपके नकल्स डार्क हो गए हैं, आपकी स्किन पर झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो अगर आप अकेला शहद को अप्लाई करेंगे तो इससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम डालेंगे वो है हल्दी। आप आंबा हल्दी का इस्तेमाल किया करें। आंबा हल्दी स्किन को ग्लो करती है। ये देसी हल्दी को आंबा हल्दी कहते हैं। बस चुटकी भर हम थोड़ी सी इसमें हल्दी इस्तेमाल करेंगे। हल्दी आपकी स्किन को स्पॉटलेस करती है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है दूध। तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसमें दूध डालेंगे और इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग आपकी बहुत परफेक्ट वे से होनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये एक बिल्कुल क्रीम की शक्ल में हमारे पास आ जाए। ये आपके डार्क एरियाज़ को बिल्कुल साफ़ कर देगी। अगर आपके फुल बॉडी में जहाँ भी डार्क पार्ट्स हैं, आपके नकल्स हैं, आपके अंडर आर्म्स हैं, अगर आपके फिट हैं, आपके जितने भी डार्क पार्ट्स हैं, अगर आप इनको साफ़ करने के लिए क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे वो है चावल का आटा। तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसमें चावल का आटा यूज़ करेंगे। सभी जानते हैं कि चावल के आटा स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, स्किन के डार्क एरियाज़ को साफ़ करता है और पिगमेंटेशन को भी साफ़ करता है। चावल के आटे के पानी को स्किन के लिए भी यूज़ किया जाता है, एज अ टोनर भी इस्तेमाल करते हैं और बालों को बढ़ाने के लिए और सिल्की करने के लिए भी चावल के पानी को यूज़ किया जाता है। हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें हम ऐड करने लगे हैं, अगर तो आपको ये चीज़ सूटेबल है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये सूटेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हम इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है जो खाने वगैरह को गालने के लिए इस्तेमाल होता है। बेकिंग पाउडर आप इस्तेमाल नहीं करना। बेकिंग पाउडर चीज़ों को बेक करने के लिए, केक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको अप्लाई का तरीका आपको बताते हैं कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैं इसको अप्लाई करती हूँ। आप इसको अपनी स्किन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। जो चीज़ जितनी मिकदार में बताई जाती है, अगर आप उतनी मिकदार में उस चीज़ को लगाते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी स्किन ग्लो ना करे, आपकी स्किन वाइट ना हो, आपकी स्किन स्पॉटलेस ना हो। लेकिन अगर आप मेरी रेमडी को सिर्फ हाफ देखते हैं तो आपको समझ नहीं लगती कि कौन सा स्टेप किस मरहले पर आकर क्या करना है। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि इस रेमडी को बनाने के लिए और फुल वाइटनिंग हासिल करने के लिए आप कौन से स्टेप पर क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ड्राई होने के 5 मिनट बाद आपके पास दोबारा आएंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। फ्रेंड्स, इसको टोटली ड्राई नहीं करना, ये हल्का हल्का सा गीला है। थोड़ा सा गीला हाथ करके इसको अच्छी तरह से स्क्रब कर लें ताकि जितने भी आपके डेड सेल्स रिमूव हो रहे हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। इस मास्क को लगाने से आपकी स्किन स्क्रबिंग करेगी, आपकी स्किन स्पॉटलेस हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी
अगर आप ये काम करने के बाद अपनी स्किन को टच करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अब आपके सामने मैं इसको वॉश करती हूँ। देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह से कितना ही नाइस और ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसका आया है। और रिज़ल्ट देखने के बाद खुद अपनी आंखों पे बिलीव करें। देखें रिज़ल्ट कितना नाइस और ज़बरदस्त रिज़ल्ट लग रहा है। अब इसको आपके सामने मैं इसको साफ भी करती हूँ। देखें फ्रेंड्स, कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। फ्रेंड्स देखें, मेरे दोनों हाथ आपके सामने हैं। इस हाथ पर मैंने अभी ये अप्लाई रेमेडी की है। ये हाथ मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत नरम और मुलायम लग रहा है। इंशाल्लाह इस हाथ पर भी ये अप्लाई करने के बाद मेरा रिज़ल्ट ऐसा ही होगा। फ्रेंड्स रिज़ल्ट आप दोनों देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल के बटन पर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई और ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।